सुप्रभात। जय श्री कृष्ण। सुख अथवा दुख, लाभ अथवा हानि, किसी भी परिस्थिति में स्वयं को संयमित रखते हुए स्वयं को बहने से बचाकर समभाव का अभ्यास कर हम अपने जीवन को एक नया आधार दे सकते हैं। यह नया आधार एक नए अध्याय का प्रारंभ होता है। वह अध्याय जिसमें हम किसी भी पक्ष अथवा विपक्ष को देखने की बजाय हम एक भाव में देखना सीखते हैं और हम यह समझना प्रारंभ करते हैं कि न कुछ सही है न कुछ गलत है। प्रत्येक परिस्थिति को देखने का अपना एक तरीका है। कभी कोई भी स्थिति पूरी तरह से गलत नहीं होती और कोई भी स्थिति पूरी तरह से ठीक भी नहीं होती। प्रत्येक परिस्थिति में समय, व्यक्ति, भाव इत्यादि सभी बिंदुओं का समावेश होता है, जिस माध्यम के साथ हम अपने भावों को जोड़ देते हैं और स्वयं भी दुख अथवा सुख की श्रेणी में आने लगते हैं। इससे बचकर हम इससे दूर रहते हुए एक दृष्टा की भांति यदि इन भावों को देखने का प्रयास करें तो हम समझ पाएंगे कि यह केवल मन की ऊपरी सतह है। इसके भीतर अथाह शांति है। यह भाव तो केवल मन की ऊपरी सतह के हैं और जब हमें यह समझ आ जाएगा उस दिन से हमारा जीवन ही बदल जाएगा। इसी क्रम में श्री कृष्ण अर्जुन को आगे क्या उपदेश देते हैं, आइए जानते हैं। श्लोक संख्या 39। ईशा ते अभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधं प्रहस्यसि। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पृथापुत्र, वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा बुद्धि का यह वर्णन तुम्हारे लिए किया गया, लेकिन अब निष्काम कर्म कहता हूं, इसे सुनो, जिससे बुद्धि के साथ साथ कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। भावार्थ, श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि अर्जुन, अभी तक जो मैंने वर्णन तुम्हारे समक्ष किया वह बुद्धि का वर्णन वैश्लेषिक आधार अर्थात सांख्य आधार पर था। यह सांख्य आधार पर बुद्धि के प्रकार जो कभी किसी भाव में बह जाती है तो कभी किसी में, मैंने यह वर्णन तुम्हें किया। अब तुम निष्काम कर्म का वर्णन सुनो। इससे न केवल बुद्धि से अपितु बुद्धि के साथ साथ कर्म के बंधन से भी मुक्त हो जाओगे। तब तुम्हें कर्म का कोई भी बंधन नहीं लगेगा। तुम्हें इस कर्म के बंधन से मुक्त कराने के लिए मैं तुम्हें निष्काम कर्म कहता हूँ, सुनो। तो अर्जुन के साथ इस निष्काम कर्म की यात्रा पर हम भी चलते हैं और जानते हैं। श्लोक संख्या 40। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न वेद्यते स्वल्पम्प्यस्य धर्म से त्रायते महतो भयात्। श्री कृष्ण कहते हैं, इस योग के प्रयत्न में न हानि है न ह्रास है। इस योग का थोड़ा सा भी आचरण धर्म के भयंकर भय से मुक्त करता है। भावार्थ, यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश मैं तुम्हें अब देने वाला हूँ, उस योग का प्रयत्न करने में न कोई हानि है न कोई ह्रास है। हानि अर्थात किसी प्रकार का नुकसान नहीं होने वाला। ह्रास अर्थात जितने तुम्हारे जीवन मूल्य हैं उनमें कहीं कोई गिरावट नहीं होने वाली। और इसी के साथ यदि उसका थोड़ा सा आचरण अपने में ढाल लो तो वह धर्म के भयंकर भय से मुक्त करता है। क्योंकि धर्म में अक्सर हम डरते हैं। कारण सर्वप्रथम तो यही कि हम धर्म का अर्थ एक अध्यात्म के स्वरूप में लेते हैं, जबकि वह नहीं है।
यह कर्म से जुड़ा है। दूसरी बात, यदि कर्म से भी जुड़ा है तो हम अक्सर यह सोचते हैं कि यदि हम इस प्रकार का कर्म करेंगे तो शायद हमें पाप लगेगा। जैसा अर्जुन सोच रहा है कि मैं अगर इस युद्ध को करूंगा तो मुझे पाप लग सकता है, क्योंकि मुझे अपने परिजनों को ही इसमें मारना पड़ेगा। यहाँ पे जो धर्म से युक्त भय है, उसी के विषय में श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि तुम निष्काम कर्म योग का थोड़ा सा भी आचरण कर लो तो इस भय से मुक्त हो सकते हो, क्योंकि निष्काम कर्म योग एक ऐसी कुंजी है, एक ऐसी चाबी है जो धर्म के भय का ताला खोलती है, जो धर्म के भय से मुक्त करती है, जो धर्म के सही अर्थ का परिचय हमें कराता है, भय का आवरण हमारे ऊपर से पूर्णतः हटा लेता है। ऐसे निष्काम कर्म योग का उपदेश अब श्री कृष्ण प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें श्री कृष्ण सर्वप्रथम क्या कहते हैं जानेंगे कल। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।